नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक राजस्थान ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में कृषि से संबंधित है और कृषि से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ फसलों की मंडियां हैं, कुछ उत्पादन के क्वेश्चन हैं और कुछ महत्वपूर्ण कृषि के केंद्र हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप सभी को सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। राज्य में देश की कुल कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए राजस्थान ही नहीं, भारत जो है वो कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। इसकी अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य कर रही है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि राज्य में देश के कुल कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो दोस्तों, हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, 12, 15%, 11% और 16%। तो देश की कुल कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है जो राजस्थान में है, और उसमें से कितना है? 11% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। कहने का मतलब ये है कि राज्य का जो क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, इसका कितना प्रतिशत है? 11% भूमि जो है वो किसके योग्य है? कृषि के योग्य है। दोस्तों, इस 11 का लगभग कितना? 50% जो है वो सकल सिंचित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सकल सिंचित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि राज्य में एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म स्थित है कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, जैतसर जो है, कौन? जैतसर। ये जैतसर कहाँ स्थित है? ये श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म स्थित है। इसी तरह सूरतगढ़ का आपने नाम सुना होगा। दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ स्थित है, केंद्रीय कृषि फार्म, तो केंद्रीय कृषि फार्म तो कहाँ है? सूरतगढ़ में। और एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक जो कृषि फार्म है वो जैतसर है, और जैतसर कहाँ है? श्री गंगानगर में। और सूरतगढ़ भी कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में स्थित है। ठीक है, ये जो जैतसर एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, ये दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि राज्य में एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म जो जैतसर श्री गंगानगर में है, वो निम्न में से कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो वह कौन से देश के सहयोग से है? वह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य का बाजरे के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि में स्थान है। कहने का मतलब ये हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का बाजरे के एक तो उत्पादन में और दूसरा बुआई के क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से संपूर्ण भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, यहां हम बात करें तो इसका प्रथम स्थान, मतलब कौन सा स्थान है? पहला स्थान है कि राज्य में बाजरे का उत्पादन, संपूर्ण भारत की बात करें तो पूरे भारत में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? राजस्थान में। और क्षेत्रफल में बुआई भी कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। इसलिए इसका कौन सा स्थान है? इसका दोनों के ही, एक तो उत्पादन और एक क्षेत्रफल, दोनों में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र निम्न में से स्थित है कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर खजूर के अनुसंधान का केंद्र स्थापित किया गया है? तो राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र है वो बीचवाल बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीचवाल बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र। और यहीं पर स्थित है बेर अनुसंधान केंद्र। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य में बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बेर अनुसंधान केंद्र भी बीचवाल बीकानेर में, और खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीचवाल बीकानेर में स्थित है। दोस्तों, इसी तरह
सेवर जो भरतपुर है वहां पर स्थित है राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो सेवर है भरतपुर में। इसी तरह राज्य कृषि अनुसंधान संस्था, अगर आ जाए कि राज्य कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, राज्य कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ है, दुर्गापुर जयपुर में। ठीक है। इसी तरह सूरतगढ़ श्री गंगानगर में केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है। कौन स्थित है, केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन है और चारों पर ही मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाए हैं। हमारा क्वेश्चन था कि राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र बीचवाल बीकानेर में। राज्य में बेर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, बीचवाल बीकानेर में स्थित है। और बात करें कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, उसके लिए सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुर जो जयपुर है यहाँ पर राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र, और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अपनी नोटबुक में लिख लें और इनको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक फसल का अनुसंधान केंद्र है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, इसी तरह हमने इसबगोल का अनुसंधान केंद्र, खजूर है, बेर है, शुष्क बागवानी केंद्र है, इसी तरह सरसों अनुसंधान केंद्र है, बीजीय मसाला केंद्र है। ठीक है। निजी क्षेत्र की मंडी है। ये कुछ अनुसंधान केंद्रों के, और जितने भी राज्य में अनुसंधान केंद्र है इनमें से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ जाता है, इसलिए मैंने अधिकांश से अनुसंधान केंद्रों के क्वेश्चन भी आपको दिए हैं, ताकि अनुसंधान केंद्र से पूछा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र निम्न में से कौन से जिले में स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला आ सकता है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में, ये अजमेर ऑप्शन नहीं आकर इसका नाम तबीजी भी आ सकता है। क्या आ सकता है, तबीजी। और तबीजी गांव है, और तबीजी गांव कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों तबीजी गांव अजमेर में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तबीजी गांव, और तबीजी गांव कहाँ है दोस्तों, अजमेर में है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, पेज चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी गांव अजमेर में, अजमेर जिले में। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जिला पूछा तो ऑप्शन में अजमेर है, अगर स्थान पूछते तो तबीजी गांव अजमेर आता। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है। राज्य में चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र है। ये मत सोचना दोस्तों कि आज तो यहाँ वीडियो में लगभग अनुसंधान केंद्रों के क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि राज्य कृषि से संबंधित 2 क्लासें आएंगी। एक क्लास आज है और एक क्लास इसके लिए कल आएगी। तो कुछ अनुसंधान केंद्र मैंने आज दे दिए हैं, कल के लिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन कृषि से संबंधित दिए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है। तो राज्य में चावल और मक्का का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राज्य में चावल और मक्का का अनुसंधान जो केंद्र है ये दोनों ही कहाँ है, बांसवाड़ा में। दोनों में कहाँ है, बांसवाड़ा में। और राज्य का दक्षिणी जिला जो बांसवाड़ा है, यहाँ पर चावल की एक महत्वपूर्ण किस्म वो कौन सी है, बासमती किस्म है। इस बासमती किस्म के चावल बांसवाड़ा में बोए जाते हैं। और मक्का का अनुसंधान केंद्र भी राज्य में कहाँ है, बांसवाड़ा में। और चावल का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य है कि इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। मतलब 4 ऑप्शन हमारे सामने है और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो क्या है, गलत है। चलो हम इनको छांटते हैं, कौन से हैं दोस्तों। जीरा मंडी कहाँ स्थित है, मेड़ता सिटी नागौर में। ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। तो जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर, यहाँ क्या पूछा गया, असत्य पूछा है। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में। भवानी मंडी जो है वो कहाँ स्थित है, जो झालावाड़ में स्थित है। तो ये बात भी स्थित है। संतरों की मंडी राज्य में कहाँ स्थित है, भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है। ठीक है। इसी तरह धनिया मंडी जो है वो रामगंज कोटा में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, रामगंज कोटा में। तो 3 ऑप्शन तो हमारे सही हो गए। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसबगोल मंडी सोजत। सोजत पड़ता है पाली में, सोजत कहाँ है, पाली में। लेकिन दोस्तों इसबगोल की जो मंडी है वो सोजत में नहीं होकर कहाँ स्थित है,
ये भीनमाल जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीनमाल जालोर में। तो ये हमारा कथन असत्य हो गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ ये निकल कर आया है कि ईसबगोल मंडी है ये सोजत पाली में नहीं होकर भीनमाल जालोर में है। सोजत पाली में क्या है? तो दोस्तों सोजत पाली में याद रखना मेहंदी की मंडी किसकी है? मेहंदी मंडी। मेहंदी मंडी कहाँ स्थित है? तो ये सोजत पाली में स्थित है। और ईसबगोल मंडी है ये कहाँ है? भीनमाल जालोर में है। दोस्तों ईसबगोल को घोड़ा जीरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोड़ा जीरा भी बोला जाता है। किसको? ईसबगोल को बोला जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन तो आपको यहाँ सही हो गए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीरा मंडी कहाँ स्थित है, तो मेड़ता सिटी नागौर। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है। धनिया मंडी रामगंज कोटा में स्थित है। ईसबगोल मंडी कहाँ है? भीनमाल जालोर में स्थित है। और सोजत पाली में क्या है? तो एक तो मेहंदी, कौन है? मेहंदी की मंडी। और लहसुन जो मंडी है वो दोनों ही कहाँ है? सोजत पाली में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल को उनालू फसल भी कहा जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए, देखिए ये दो शब्द आते हैं। एक शब्द तो क्या आता है? उनालू। इसमें लगभग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो क्या होता है? उनालू होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा नाम आता है स्यालू। दूसरा नाम क्या आता है? स्यालू। कि निम्न में से किस फसल को स्यालू कहा जाता है? निम्न में से कौन सी फसल को उनालू कहा जाता है? तो दोस्तों रब्बी की जो फसलें होती है, कौन सी फसलें? रब्बी की जो फसलें होती है उनको क्या कहा जाता है? उनालू के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? उनालू के नाम से। इसी तरह खरीफ की जो फसलें होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? स्यालू के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रब्बी की फसल उनालू होती है। क्यों? अब आप सोचते हो कि रब्बी तो शीतकाल में होता है, रब्बी की फसल तो क्या होती है? शीत में, इसलिए स्यालू होना चाहिए। नहीं दोस्तों, शीत में रब्बी की फसलों के काटने का समय जो होता है वो लगभग गर्मियों का सा आ जाता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? उनालू। स्यालू खरीफ की फसलों की बुआई तो ग्रीष्म काल के बाद मानसून समय में होती है, लेकिन जब काटने का समय होता है तो उस समय थोड़ी थोड़ी शीत का अनुभव होने लगता है। इस टारगेट से आप इनको, इस बिंदु से आप इनको याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। स्यालू खरीफ की फसल, रबी की फसल को क्या कहती है? उनालू के नाम से जाना जाता है। दोबारा देख ले दोस्तों, रबी की फसल को उनालू और खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? स्यालू के नाम से जाना जाता है। रबी की जो फसलें होती हैं ये अक्टूबर और नवंबर से लेकर फरवरी और मार्च तक होती है। खरीफ की जो फसलें होती हैं ये दोस्तों जून जुलाई में जब मानसून आता है उस समय से शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर तक खेतों में रहती है। ठीक है। और इसके बाद बीच का समय जो होता है वो जायद की फसलों का होता है, जो मार्च अप्रैल से शुरू होती है और मई जून के मध्य तक चलती है। ठीक है। तो ये दोनों बातें उनालू और स्यालू के जो क्वेश्चन है वो लगभग एग्जाम में पूछ जाते हैं। इस बात का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी फसल को भूमध्य सागरीय, सॉरी दोस्तों यहाँ एक नाम होना चाहिए था, भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा से लाभ प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि निम्न में से कौन सी फसल को भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा से लाभ प्राप्त होता है? एक चक्रवातीय वर्षा, भूमध्य सागरीय चक्रवात से मूंगफली, कपास, मक्का और मटर। दोस्तों आपको याद होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाले चक्रवात, ठीक है, जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। ये भारत में प्रवेश करते हैं, ये लगभग उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश करते हैं, हम इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, जिसको हम मावठ कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मावठ। और शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो शीतकाल के समय, मतलब रब्बी के समय बोई जाती है। कब बोई जाती है? रब्बी के समय। अब देखिए यहाँ से चले भूमध्य सागरीय चक्रवात, शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ, सर्दियों में फसल कौन सी बोते हैं? रब्बी की। अब देखो ये चार ऑप्शन है, इसमें से अपने को छांटना है कि रब्बी की फसल कौन सी है। जो भी इनमें से रब्बी की फसल है वही क्या है? भूमध्य सागरीय चक्रवात से क्या प्राप्त करती है? वर्षा प्राप्त करती है। देखिए दोस्तों, मूंगफली खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है और मक्का भी कैसी है? खरीफ की है। लेकिन मटर जो है वो कैसी फसल है? जो रब्बी की फसल है। तो मटर की फसल जब खेतों में होती है तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है, तो इस फसल को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि ये तो कब होता है? ये
रबी की फसलों के समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की जो महीने होते हैं उस समय वर्षा होती है और उसी समय ये फसल खेतों में होती है, इसलिए इसको लाभ प्राप्त होता है। बाकी ये तो सभी क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होती है। उस समय भूमध्य सागरीय चक्रवात हमारे यहाँ नहीं आते, उस समय हमें यहाँ मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम 2018 में पूछा गया था, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, माही, सुगंधा, परमल, कावेरी निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? मक्का, गेहूं, चावल और यह बाजरा कि कौन कौन से? देखिए हमारे सामने एक तो माही सुगंधा है, एक तो कौन है, माही सुगंधा, ठीक है, एक परमल, एक कावेरी। ये दोस्तों सभी जो है ये किसकी फसलें हैं? ये सभी चावल की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? ये सभी चावल की हैं। जैसे माही सुगंधा नाम आया है, ठीक है। इसी तरह बासमती का नाम आया कि बासमती, परमल, कावेरी, ये सभी चावल की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? चावल की। इसी तरह दोस्तों हम बात करें गेहूं की, जो है गेहूं के संबंध में, गेहूं की नस्लों के संबंध में पूछ जाता है। जैसे सोनालिका, किसका है? सोनालिका है, सोना कल्याण है, सोना कल्याण, मैक्सिकन गेहूं, मैक्सिकन अमेरिकन किस्में है, और मंगला, ये सभी किसकी किस्में हैं? ये सभी गेहूं की किस्में मानी जाती है। ठीक है, तो माही कंचन, ये सभी किसकी है? गेहूं। और चावल के लिए कौन है? चावल के लिए माही सुगंधा है, बासमती है, परमल और कावेरी है। हमारा क्वेश्चन यहाँ यही था कि माही सुगंधा, परमल, कावेरी निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो ये सभी किसकी है? ये सभी चावल की किस्में मानी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है कि निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों इनमें से एक जिला है बीकानेर, जो है ये मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है कि बीकानेर में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। और दोस्तों आपको पता होगा बीकानेर का एक स्थान है जिसका नाम है लूणकरणसर। क्या है? लूणकरणसर। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट की निम्न में से किसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो लूणकरणसर। और लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में। एक तो गुजरात का राजकोट जहां मूंगफली की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अच्छी होती है, और एक बीकानेर का लूणकरणसर जहां प्रति हेक्टेयर मूंगफली की उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। इस वजह से गुजरात के राजकोट की संज्ञा किसको दे दी? लूणकरणसर को दे दी, जो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और राज्य में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करने वाला जिला पूछे तो बीकानेर, और स्थान पूछे तो क्या है? लूणकरणसर है, जो सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, मतलब जो सही नहीं है। देखिए श्वेत क्रांति, दोस्तों आपको पता होगा श्वेत क्रांति तो किसके लिए थी? दुग्ध के लिए थी। किसके लिए थी? दुग्ध के लिए। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई जो कार्यक्रम है उसको क्या कहा गया है? श्वेत क्रांति। तो हमें एक तो गलत मिल गया, क्योंकि हमें असत्य कथन छांटना था, तो एक गलत मिल गया हमें। अब हम अगले की बात करते हैं। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन के लिए है, नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन के लिए है, पीली क्रांति सरसों उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये सभी ऑप्शन सही है। श्वेत क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए नहीं, खाद्यान्न उत्पादन के लिए तो हरित क्रांति चलाई गई थी। कौन सी क्रांति? खाद्यान्न उत्पादन के लिए तो हरित क्रांति है। श्वेत क्रांति किसके? दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय है, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा बीकानेर में स्थित है स्वामी केशवानंद। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है? बीकानेर में। महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। इसी तरह जोबनेर जो है, ये जोबनेर जयपुर में है। और यहाँ श्रीकरण, क्या पूछ लिया जाए? अगर पूछ लिया जाए कि श्रीकरण नरेंद्र कृषि फार्म, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कि नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो श्रीकरण नरेंद्र कृषि विद्यालय जोबनेर जयपुर में स्थित है। और मंडोर जोधपुर जो है, यहाँ पर केवल और केवल नाम आता है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय
तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, जोबनेर में, और केवल कृषि विश्वविद्यालय नाम आ जाए तो कहाँ है, मंडौर जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? कि इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको छांटना है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। बीचवाल बीकानेर मैंने आपको बता दिया, एक तो खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र है। तबीज ही अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और कैथुन जो कोटा है वो इनमें से किसी भी स्थान के लिए नहीं जाना जाता। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया है, तो इनको आप याद रखिए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।